मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान के द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 415 श्लोक हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया। आध्यात्मिक है। अजीब अधिकार यहाँ पर चल रहा है। गाथा नंबर 49 हो चुकी है, जिसमें शुद्ध जीव कैसा होता है ये बताया गया था। शुद्ध जीव अरस है, अरूप है, अगंध है, अवक्त है, अस्पर्श है, अशब्द है, आलिंगन है और अनिर्दिष्ट स्थान है। ये शुद्ध जीव का स्वरूप था। इसका यह मतलब है कि मेरा जो आकार भी परिवर्तन हो रहा है तो मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। बार बार शरीर आदि के निमित्त से मेरी आत्मा के आकार की प्रकार की स्थितियाँ चेंज होती हैं। वो मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। जहाँ किसी के निमित्त से मेरा आकार भी प्रकट न हो, इसलिए शरीर रहित को निराकार कहते हैं। शरीर रहित को जो शुद्ध आत्मा है वो अनाकार और निराकार, अनाकार और निराकार, इन दोनों का अर्थ क्या है? अनाकार अनाकार मतलब है कि अभेद रूप से वस्तु को जानने वाली। साकार नहीं। साकार तो केवल ज्ञान हो गया और दर्शन हो गया अनाकार। अनाकार दर्शन, दर्शन कैसा होता है? साकार होता है कि अनाकार होता है? तो अभेद होता है ना। भेद नहीं होता, अभेद होता है। ज्ञान में भेद होता है और दर्शन में अभेद होता है। तो दर्शन अनाकार है और ज्ञान साकार है। ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार। तो आत्मा अनाकार स्वभावी और निराकार। अब वो निराकार कौन सा है? शरीर नहीं होने के कारण वो निराकार है। उसका वो शुद्ध आकार है। वो शुद्ध आकार है। ऐसा मेरा आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वभाव है। अलिंगनम, किसी भी लिंग से यह पकड़ में नहीं आती है। ये अलिंगन को पढ़ने के लिए आपको प्रवचन सार पढ़ना चाहिए। हाँ, प्रवचन सार की जो टीका है उसको पढ़ना चाहिए। उसमें 14-15 बोल ऐसे आए हुए, 20 बोल। तो 20 बोल के माध्यम से एक एक बात को खुलासा किया गया है कि ये किस किस प्रकार से ग्रहण नहीं होती आत्मा। मतलब मति ज्ञान से भी ग्रहण नहीं हो रही इसमें। तो उसमें ज्ञान से भी ग्रहण नहीं हो रही आत्मा। आत्मा शुद्ध स्वरूप। तो किसी भी चिन्ह से जो चिन्हित ना की जा सके, किसी भी चिन्ह से, भैया मनुष्य कौन? जिसकी आँख नाक कान है वो मनुष्य, ऐसा चिन्हित कर दो ना। मतलब आँख नाक कान है तो मतलब इस प्रकार का आकार है तो ये मनुष्य है, चिन्हित कर दिया।
लेकिन आत्मा को क्या चिन्हित करोगे? न रूप है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न शब्द है, अरूपी है, अमूर्तिक है। अब उस अमूर्तिक आत्मा को आप किस मूर्ति से उपमा दोगे? किसी से भी नहीं दे सकते ना। इसे अलिंगणम, उसको किसी लिंग से, किसी चिन्ह से चिन्हित नहीं किया जा सकता है। और रस रूप गंध तो स्पष्ट है ही हैं कि वो मेरे स्वभाव नहीं है। ये चेतना का शुद्ध स्वरूप जो है अजीब अधिकार में 49 नंबर गाथा में कहा गया है। जैसे मैंने सुबह कहा था कि जीव अधिकार में आपको 38 नंबर की गाथा याद करना है और अजीब अधिकार में 49 नंबर की गाथा याद करना है। ये दोनों गाथा याद हो गई। जो कुछ भी है उसी का विस्तार है। 38 नंबर की गाथा को समझाने के लिए पूरी पृष्ठभूमि बनाई कुंद गोस्वामी ने, और अब इस 49 नंबर की गाथा को समझाने के लिए आगे वर्णन करते हैं। पहले उच्चारण करते हैं 50 नंबर की गाथा से। 4-5 गाथाएं हैं जो संयुक्त रूप से जो है 50 से 55 गाथाएं जो है इसको एक साथ उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप। जीवस्य नत्थि वर्णो नविगंधो नविरसो नवीयाफासो नविरूपम न शरीरम न विसंठानम न सन्ननम न संगणनम जीवस्य नत्थि रागो न विदोषो नेव विज्जते मोहो नोपज्जया न कम्मम नो कम्मम चावी से नत्थि जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गण नेव फड्डया केयी नो अज्झप्पठाणा 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 नेवया अणुभाग ठाणानि जीवस्य नत्थि केयी जोयट्ठाणा ना बंदट्ठाणा वा नेव या उदयट्ठाणा ना मग्गट्ठाणा केयी नो फिदिबंदट्ठाणा जीवस्य ना संकिलेष्ठाणा वा नेव विसोहिट्ठाणा नो संयम लद्दिठाणा वा नेव या जीवट्ठाणा ना गुणट्ठाणा या अथि जीवस्य जैन दु एदे सव्वे पोगल दव्वस्य परिणामः। ये गाथा को उच्चारण हुआ। एक बार सारी गाथा अपन एक साथ पढ़ेंगे मेरे साथ में 50 से। जीवस्य नत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न वीयाफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठान न सन्नहनम जीवस्य नत्थि रागो न विदोषो नेव विज्जते मोहो नोपज्जया न कम्मम नो कम्मम चाविषेणत्थि जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गणानेव फड्डया के नो अज्झप्पट्ठाणा नेवया अणुभागठाणानि जीवस्य नत्थि केयी जे अट्ठाणा न बंदठाणा वा
नेवया उदय ठाणा या पुग्गल ठाणया के नोठिदि बंद ठाणा जीवस्य न संकिलेश ठाणा वा नेव विसोहिठाणा नो संजम लद्दि ठाणा वा नेवया जीवठाणा ना गुणठाणाय अत्थि जीवस्य जेण दु एदि सव्वे पुग्गल दव्वस्य परिणामा। जीवस्य जीव के वर्णो वर्ण नत्थि नहीं है, नवि गंधो गंध भी नहीं है, नवि रसो रस भी नहीं, या और नवि फासो स्पर्श भी नहीं, नवि रूपम रूप भी नहीं, न शरीरम शरीर भी नहीं, नवि संठाना संस्थान भी नहीं, नवि सननम सहनन भी नहीं। जीवस्य जीव के नत्थि रागो राग भी नहीं, नवि दोषो द्वेष भी नहीं, मोहो मोह भी नैव विद्यते विद्यमान नहीं है। नोपज्जया प्रत्यय मतलब आश्रव भी नहीं, न कम्मम कर्म भी नहीं, च और नो कम्मम नो कर्म भी से नत्थि उसके नहीं है। जीवस्य नत्थि वग्गो जीव के वर्ग नहीं, न वग्गणा वर्गणा नहीं, ने फड्या की कोई स्पर्धक भी नहीं, नो अज्जपट्ठाणा अध्यात्म स्थान भी नहीं, और अनुभागट्ठाणा अनुभाग स्थान भी नेव नहीं। जीवस्य जीव के नत्थि के जो ठाणा कोई योग स्थान भी नहीं, व अथवा ना बंदट ठाणा बंद स्थान भी नहीं, और उदयट ठाणा उदय स्थान भी नेव नहीं है। ना मग्गट ठाण यहाँ के कोई मार्गण स्थान भी नहीं है। जीवस्य जीव के नो ठिदि बंदट ठाणा स्थिति बंद स्थान भी नहीं, व अथवा ना संक्लेशट ठाणा संक्लेश स्थान भी नहीं, विशोहित ठाणा विशुद्धि स्थान भी नेव नहीं, व अथवा संजम लद्दित ठाणा संजम लब्धि स्थान भी नो नहीं है, या और जीवस्य जीव के जीवट ठाणा जीव स्थान भी नेव नहीं है, व अथवा गुणट ठाणा गुण स्थान भी ना अत्थि नहीं है। जैन दो क्योंकि एदे सब्वे यह सब पुग्गल दव्वस्य पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। अब इससे ज़्यादा खुलासा क्या होगा। 25 नंबर की गाथा भी पीछे देख लेंगे तो 23 नंबर की गाथा 25 नंबर की गाथा जो है उसमें भी यही बात कही गई थी। मज्जमणम पुग्गलम दब्बम, ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। अन्नाण मोहित मदि मज्जमणम भणदि पुग्गल दब्बम, अज्ञान से मोहित जिसकी मति है, किससे? अज्ञान से जिसकी मति मोहित हो गई है। 23 नंबर की गाथा है, पीछे आप यदि पढ़ेंगे मैंने पढ़ाया था। अज्ञान से जिसकी मति मोहित हो गई है वह कहता है पुग्गल दब्बसम मज्जमणम भणदि, ये पुद्गल द्रव मेरे हैं, पुद्गल द्रव मेरे हैं। ये कौन कहता है? जिसकी मति किससे मोहित हो गई है? अज्ञान से। तो आपने कहा कि ये पुद्गल जो द्रव्य हैं ऐसी मति मारी गई है, तो वो कौन कौन को पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है? तो यहाँ की गाथा में सारी बातें कह दें कि 50 नंबर की गाथा से 55 नंबर की गाथा में ये अज्ञान से मोहित होकर के कौन कौन सी चीज़ को अपना मानता है, जबकि सुप्रीम जजमेंट है ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। किसके परिणाम हैं? पुद्गल के परिणाम है। पहले क्या लिखा है? जीवस्य नत्थि वर्णो, जीव
जीव का वर्णोन्नति, वर्ण नहीं है। अब इस गाथा को आप सरल भाषा में वीतराग स्तोत्र पढ़ लेना। कौन सा? वीतराग स्तोत्र, ठीक है ना। तो वीतराग स्तोत्र में ना 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 से आपको सब समझा देंगे। न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषा न शोकम न, इस प्रकार से पूरी दी हुई है। न मोहम न निद्रा। वीतराग स्तोत्र पढ़ना घर जाकर के आज। और उसमें चितानंद रूपम, ये वीतराग चितानंद स्वरूप जो है वह मैं हूँ। न शुद्धो न बुद्धो, न शुद्धो न बुद्धो, ऐसा भी लिखा। न रागो न द्वेषो न मोहो न क्लेशम न भेदम न मायम न रूपम चितानंद रूपम नमो वीतरागम। अंतिम लाइन कौन सी आती है वीतराग स्तुति की? चितानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं तो चितानंद रूप हूँ, उसी को नमस्कार करता हूँ। अपनी आत्मा को, परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। ये एक व्यवस्था है, नेति नेति से समझाना, नेति नेति समझाना। चरेवेति अलग है, चलते चलो मंजिल मिल जाएगी। नीति इसको मना करते जाओ, मना करते जाओ, जो मिलेगा वो तुम हो बस, ठीक है ना। तो हम जिस चीज़ को जानते हैं उसको ना करते जाओ। क्या करते जाओ? ना करते जाओ, तो वो जो चीज़ आपको मिल जाएगी। पता है, ना बोलने से व्यक्ति सुखी होता है। ना बोलने से आप ना बोलना सीख जाओ, सुखी हो जाओगे। आप ना नहीं बोल पाते हो, हाथ कर देते हो, ना बोल नहीं पाते हो, और क्या रहते हो? दुखी रहते हो। आचार बहुत सारे ना बोलते जाओ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, बस ऐसा ना बोलते जाओ। इस गाथा में नास्ति से समझाया है डॉक्टर साहब जी, नास्ति से समझाया है, अस्ति से नहीं समझाया, नास्ति से। मैं ये नहीं, 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 ऐसे नास्ति 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 से समझाया है सारी बातों को। अस्ति से नहीं समझाया। अस्ति से तो हो गया, अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, अव्यक्त हूँ, अस्पर्श हूँ, अनिर्दिष्ट आकार वाला हूँ, अलिंगण हूँ, ऊपर पूरा अस्ति से था। अरस का अर्थ ऐसा मत निकलना कि रस नहीं हूँ, ऐसा नहीं, अरस स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? अरस है। अब तुमने निकाल दिया कि रस रहित अरस हूँ, तो वो तो नास्ति हो जाएगा। मैं रस नहीं हूँ, मैं गंध नहीं हूँ, तो नहीं, ऐसे नहीं कह रहे। अरस स्वरूपी हूँ, अगंध स्वभावी हूँ, अव्यक्त हूँ, अशब्द हूँ, वो मेरा अस्ति से समझाया। अब इस 49 नंबर की गाथा का ही पूरा विस्तार है ये। कौन सी गाथा का? जो मंद मेधावी होते हैं तो आचार्यों को उसके लिए भी खुलासा करके लिखना पड़ता है। देखा जाए तो 49 नंबर की गाथा से सब बातें स्पष्ट हो चुकी थी, और हमें अब कुछ कहना, अलिंगण में सब आ गया ना, कुछ बचा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मारगणा गुणस्थान ये सब लिंग है, चिन्ह है। हाँ, कौन सा गुणस्थान? 5वां, ये चिन्ह है इसलिए 5वां। तेरे में ये गुण पाया जा, ये चीज़ पाई जा रही है इसलिए तेरा 7वां, इसलिए तेरा 8वां। तो किसी चिन्ह से चिन्हित किया जा रहा है ना, उसे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किसी चिन्ह से चिन्हित किया जा रहा है, मारगणा में, जीव स्थान में, मारगणा स्थान में किसी चिन्ह से चिन्हित करके तेरी पहचान कराई जा रही है। जबकि अलिंगण, तो अलिंगण में सब आ गया था कि मैं मारगण नहीं हूँ, मैं गुणस्थान नहीं हूँ, मैं योग स्थान नहीं हूँ, मैं अनुभाग स्थान नहीं हूँ, मैं उदय स्थान नहीं हूँ। ये सारा का सारा एक वर्ड में आ गया था। कौन से वर्ड में? बोलो। अलिंगण। मैं किसी भी लिंग से, चिन्ह से चिन्हित नहीं हूँ, इसलिए मैं उस चिन्ह से पहचाना नहीं जा सकता हूँ। मैं एक इंद्रिय बोलूँ तो एक इंद्रिय से मैं पहचाना जा रहा है, वो चिन्ह हो गया ना। इसमें स्पर्शन इंद्रिय, इसलिए इससे इसकी पहचान हो रही है। रसना इंद्रिय पहचान हो रही है। जीव स्थान से उसके क्या कसाएँ हैं, क्या उपयोग है, क्या ध्यान है, वो पहचान की जा रही है। मार्गणा से खोजी जा रही है। जीव स्थान से उसकी इंद्रिय देखी जा रही है, प्राप्तक है, अपर्याप्तक है, सूक्ष्म है कि बादर है,
ये देखा जा रहा है। मार्गणा से उसमें गति क्या है, इंद्रिय क्या है, कषाय क्या है, उपयोग क्या है, ध्यान क्या है, भव्य है, अभव्य है, संगी है, असंगी है, आहारक है, अनारक है, कितनी सारी खोज की जा रही है। तो तुझसे तेरी पहचान मार्गणा में से कराई जा रही है। तेरी जाति जीव समाज से पता की जा रही है। समझ में आया ना? जाति किससे पता कर रहे हैं? जीव। और तू दुनिया में है ये हम बताने के लिए मार्गणा से खोज कर रहे हैं। और तू कैसे तरक्की करेगा वो हम गुणस्थान से बता रहे हैं। किन किन ऊंचाइयों को तू प्राप्त करेगा, कब तेरा मीटर ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, वो हम किससे पता करेंगे? थर्मामीटर। गुणस्थान क्या है? गुणस्थान तो थर्मामीटर है? मार्गणा थर्मामीटर नहीं है। मार्गणा तो विटामिन्स है, प्रोटीन्स हैं। इसमें क्या विटामिन्स है, इसमें क्या प्रोटीन्स है, ठीक है ना? इसमें कितनी कषाय है, इसमें कौन सा ज्ञान है, कौन सा ध्यान है, आर्ध ध्यान है, रौद्र ध्यान है, कौन सा ध्यान है, कौन संगी असंगी है, ये उसके अंदर की चीज़ें हैं। लेकिन भावों को बताने वाला कौन है? बुखार तो एक चीज़ अलग है, पर बुखार के इफेक्ट से अंदर वो क्या क्या हलचल हुई है उसको तो मार्गणा बताएगा, पर बुखार को कौन बताएगा? थर्मामीटर बताएगा, ठीक है ना? आप थर्मामीटर से बुखार नापते हैं ना, और वो कान में लगाते हैं, उससे क्या नापते हैं? तो आप वो मार्गणा समझ लो। क्या बोलते हैं उसको? अब हमें पता नहीं क्या बोलते हैं। कान में लगाते हो, दिल की धड़कन, ये उसका ओज सब नापते रहते हैं, उसे मार्गणा समझ लो कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या बिगड़ रहा है सिस्टम। जीवस्य नत्थि वर्णो, तो जीव का जो है वर्ण नहीं है। वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है ना? रंग। जो रंग है वो नियम से पुद्गल के हैं। अपने दिमाग में ये डाल लो अच्छी तरह से। ये क्लास चल रही है, मतलब कि जो मंद मेधावी है उसको बता रहे हैं कि तुम इस बात को डाल लो, मैं कलरफुल नहीं हूँ, मैं कोई मल्टी कलर वाला भी नहीं हूँ, वन कलर भी नहीं हूँ, मल्टी कलर भी नहीं हूँ, मैं गोरा आदमी नहीं हूँ, मैं ब्लैक आदमी भी नहीं हूँ। काले गोरे चलते हैं ना, ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं। लड़ाई चल रही है देश की काले और गोरे लोगों में। आत्मा के लिए लड़ाई नहीं चल रही है, काले गोरे लोगों की लड़ाई चल रही है। तुम काले हो, तुम ब्लैक हो, और हम वाइट हैं, सफ़ेद हैं। और ये समाधान है, जीवस्य नत्थि वर्णो। भाई तू लड़ क्यों रहा है? तो वर्ण रूप ही नहीं है। सुनो भैया, यदि तुम्हें शरीर के रंग से खुशी मिलती है या दुख मिलता है तो तुमने चेतना को नहीं समझा। फिर तुमने चेतना को नहीं समझा, तुमने रंग को ही चेतना समझा, तुमने वर्ण को ही चेतना समझा। कोई तुम्हें काला कह दे, एक काले इधर आओ, अथवा बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसा कह दिया, और तुम्हारे चेहरे में मुस्कान आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, तुम्हारी लिस्या प्रफुल्लित हो जाए, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या अनुभूति हो रही है? मुनिराज दर्पण नहीं देखते। क्यों नहीं देखते हैं? दर्पण नहीं देखते हैं क्योंकि दर्पण में क्या दिखेगा? जो दर्पण में दिखेगा वो मैं नहीं हूँ, और जो दिखेगा फिर उसमें मुझे राग द्वेष होगा, क्योंकि जो दिख रहा है फिर मैं उसमें अनुभव करूँगा कि मैं ऐसा हूँ। मेरी नाक कितनी सुंदर लग रही है, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरी आँखें अच्छी हैं, ठीक, गाल अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब चेहरा चेहरा देखेंगे ना, ठीक है ना? और चलो यहाँ तक सीमित नहीं रहते आप लोग, फिर आप लोग अपने वस्त्रों को भी देखते हो, अपने आभूषण को भी देखते हो।
तो फिर आप अपने वस्त्र और आभूषण में भी यह मैं हूँ, कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं, देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, तो आपकी कल्पना परिकल्पना जो है उस वस्त्रों में भी पहुँच जाती है। तो महाराज जी सम्यक दृष्टि श्रृंगार नहीं करते, खूब करते हैं। सम्यक दृष्टि जितना श्रृंगार करता है उतना तुम नहीं कर पाओगे। तुम कितने श्रृंगार करते हो? 2, 4, 5, 16 श्रृंगार होते हैं, पूरे श्रृंगार होते हैं। चक्रवर्ती पूरा श्रृंगार करता है। जितनी सतियाँ जितनी रानियाँ थी बहुत श्रृंगार करती थी। अद्भुत वर्णन है शास्त्रों में, पढ़ो पुराणों में, क्या पहनती थी, क्या से चलती थी, सब कुछ सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक भेद ज्ञान की जो दृष्टि है वो अपने में डाल के चलना कि ये जो दिख रहा है, ये जो अभिव्यक्त हो रहा है, वो अभिव्यक्त मेरी आत्मा की लिश्य अभिव्यक्त हो रही है, ना कि मैं हूँ। आत्मा का विभाव प्रकट हो रहा है इस शरीर के माध्यम से, पर वो शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा अपने में डालना। इसलिए जीव से नत्थि वर्णो, जीव से नत्थि वर्णो, जीव से नत्थि वर्णो, ये आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। अब शरीर कैसा भी हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये बात आ जाने के बाद अब किसी की नाक लंबी हो, छोटी हो, कान छोटे बड़े कुछ भी हो, अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? कि जब ये जो दिख रहा है वो चीज़ मैं नहीं हूँ। हमारी दुख के कारण ही यही है, हम अपने को नहीं देख पाते हैं। मतलब अपने को देखने मतलब मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, उसे नहीं देखने के कारण जो स्वरूप मेरा नहीं है मैं उसको देख करके अपना स्वरूप मान लेता हूँ, अपना रूप मान लेता हूँ। मैं उस कारण क्या हो जाता हूँ? दुखी हो जाता हूँ। अष्टपाहुड़ में कहा गया है कि तू किसी को देख करके क्रोध क्यों करता है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।